हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ 32 भीष्म सरसैया पर। तो आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि भीष्म सरसैया पर कैसे गए। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया। आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बींध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो यहाँ देखिए, भीष्म को शिखंडी ने पूरी तरह से भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो देखिए, भीष्म को पूरी तरह से बाणों से बिल्कुल छल्ली कर दिया और बाणों से बिल्कुल बीन डाला, लेकिन भीष्म के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आया, जरा भी दुख दर्द की परछाई नहीं दिखाई दी। तो इस पर देखिए अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन ने जब देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके और तीखे बाणों से बीधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। तो देखिए, इतने सारे बाणों को चलाने के बाद भी भीष्म को जरा भी ग्लानि या जरा भी उनके चेहरे पर से दुख नहीं झलक रहा था, उन्हें कष्ट या पीड़ा नहीं दिखाई दे रही थी। तो अर्जुन ने उनके सारे शरीर को बिल्कुल बीन ढाला बाणों से अपने। जैसा आपने महाभारत में देखा होगा कि भीष्म के पूरे शरीर को बाणों से छलनी कर दिया जाता है। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह नहीं छोड़ी। तो देखिए, पितामह के शरीर को ऐसी बुरी तरह बाणों के जाल से भर दिया कि उंगली भी रखने की जगह उनके शरीर में नहीं बची। आगे देखिए, पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए। ऐसी अवस्था में भी भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में बाण जो लगे हुए थे। तो देखा आपने पहले कैसा भीष्म का शरीर कैसा था। तो देखा आपने चित्र के माध्यम से कि उनका सारा शरीर ज़मीन पर नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि उनके सारे शरीर में बाण जो लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गए थे। भीष्म का शरीर ज़मीन पर नहीं लग पाया। भीष्म का शरीर उन बाणों के सहारे गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठ रहा था। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, इसका कोई उपाय कीजिए। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर को नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बीन डाला था। तो देखिए, बाणों से इतना छल्ली होने के बाद अब भीष्म क्या है, अपने सिर के सहारे के लिए एक बाण और मारने के लिए कहते हैं। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने
अपने तरकस से 3 बाण निकाले और भीष्म पितामह सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूँगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचें वे आकर मुझे देख जाएं। तो पितामह यहाँ क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं कि इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जला जा रहा है और मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो मुझे प्यास भी लगी है। गंगा आशीष दे। देखा आपने कि कैसे अर्जुन ने एक बाण और चलाया और भीष्म की प्यास को बुझाया। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी की जोर से एक तीर मारा और बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा और उसी से क्षण में स्थल पर जल का एक स्रोता फूट निकला और पितामह ने अमृत के समान मधुर एवं शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह बहुत खुशी हुई और प्रसन्न दिखाई दिए। तो देखिए ऐसे अर्जुन ने क्या है, भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। जब कर्ण को पता चला कि पितामह भीष्म घायल हो गए हैं तो वह रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया दिखाई दे रही थी। यह देखकर भीष्म का दिल भी भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा है। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भलीभांति परिचित हूँ। मैंने इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैरभाव का भी आज अंत हो जाए। तो देखिए भीष्म सैया पर लेटे हुए दुर्योधन को आज भी फिर से सिखाना चाहते हैं कि तुम आज भी संधि कर सकते हो। आज भी मैं तुमको देखना चाहता हूँ कि तुम इस बैरभाव को बुलाकर और अपनेपन के भाव से, मित्रता के भाव से पांडवों को अपना लो। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन के साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं के साथ जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करूँ। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूँ। मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो यहाँ जो भीष्म हैं किसको समझा रहे हैं? कर्ण को समझा रहे हैं। मुझे लगा कि दुर्योधन को, लेकिन कर्ण को समझा रहे हैं कि कर्ण तुम किसी भी तरीके से पांडवों से कम नहीं हो और पांडव ही तुम्हारे भाई हैं। तुम कुंती के पुत्र हो और तुम्हें पांडवों के साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन कर्ण क्या है? कर्ण कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता,
क्योंकि दुर्योधन का मैंने साथ देने का निश्चय किया हुआ है। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम हुआ। तो देखिए, कर्ण के आ जाने से क्या हुआ, दुर्योधन को सांत्वना मिली, दुर्योधन को सांत्वना मिली कि मेरे साथ अभी कोई तो है। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्विक, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक करके खदेड़ देते थे। 5 दिनों तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडवों की सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई कि उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोले, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा उत्तम होगा। तो देखिए, आचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के सरसैया पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, अब फिर सेनापति का चुनाव करना था, तो यहाँ द्रोणाचार्य को चुना गया। तो द्रोणाचार्य जो है, वृद्ध अवस्था में होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे शूरवीरों का बहादुरी से मुकाबला किया और युद्ध को आगे बढ़ाया। यहाँ इस पर दुर्योधन कहते हैं कि मुझे आप युधिष्ठिर जीवित पकड़ के ला दीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र बंद हो जाएगा और जीत भी कौरव की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को दे देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे। बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही में उसे वापस छीन लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। तो देखिए, अभी भी दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था, कोई ना कोई चाल चल रही थी कि कैसे भी करके युधिष्ठिर को पकड़ा जाए और युधिष्ठिर को पकड़ के युद्ध रुकवाने का कैसे भी करके उपाय किया जाए और बाद में फिर से युधिष्ठिर को छल करके ठगा जाए। किया था, लेकिन द्रोण ने जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन वह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल गया। तो यहाँ देखिए, द्रोणाचार्य क्या थे, तो द्रोणाचार्य पांडवों से पहले ही प्रेरित थे, लेकिन उनको बेबस होकर लड़ना पड़ रहा था, जैसे भीष्म पितामह को लड़ना पड़ रहा था। तो यहाँ द्रोणाचार्य क्या सोचते हैं कि उन्हें जब पता चलता है कि दुर्योधन जो है वह ये सब युधिष्ठिर को फंसाने के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य सोचते हैं कि चलो कम से कम अच्छा हुआ कि मुझे युधिष्ठिर के प्राण तो नहीं लेने पड़ेंगे, युधिष्ठिर कम से कम जीवित तो रहेगा। यहाँ यह सोचकर द्रोणाचार्य अपने आप में सांत्वना देते हैं। पांडव तो द्रोणाचार्य के अद्वितीय शूरता एवं शास्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को
उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले संभले इससे पहले कि द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट आ पहुँचे और धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सके। तो देखिए यहाँ पांडवों को पता चला कि ये द्रोणाचार्य जो है युधिष्ठिर को पकड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पांडवों ने पूरी भर ताकत के अनुसार उन्होंने भी युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा का प्रबंध किया, लेकिन द्रोणाचार्य तो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने सबको चीरते हुए क्या किया, युधिष्ठिर को पकड़ लिया। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में ही एकाएक न जाने कहाँ से अर्जुन उधर आ पहुँचा और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट उठ रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया था। इस कारण सारे मैदान में कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार छा गया। तो देखिए अर्जुन ने युधिष्ठिर को बचाने के लिए ऐसे बाणों की बौछार की कि सारे युद्ध क्षेत्र में कोई देख भी नहीं पा रहा था कि बाण कहाँ से आ रहे हैं और कब धनुष पर चढ़ के और मैदान में गिर रहे हैं। और इतने बाणों की बौछार से क्या है, वहाँ के मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का प्रयत्न विफल हो गया और संध्या हो गई। संध्या होते होते उस दिन का युद्ध बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर में लौट गए। तो देखिए युधिष्ठिर को छुड़ाने के बाद क्या है, पांडवों की शान बढ़ गई और वह शान से अपने अपने शिविर में पहुँचे। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुँचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो 11वें के दिन के युद्ध में इतनी सारी भीषण प्रताड़नाएँ हो गई और यहाँ युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त करके सभी अपने अपने शिविर में पहुँच गए। यहाँ इस पाठ को हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को और जानेंगे। धन्यवाद।